ठीक है, एक सेकंड देखने दो। कॉपी पेस्ट करके इसको उसमें खोलता हूँ, एक सेकंड। हाँ ठीक है। क्या है, गिवन एन ऑड लेंथ स्ट्रिंग, स्वैप द पार्ट्स बिफोर एंड आफ्टर द मिडिल थ्री कैरेक्टर्स, ठीक है, व्हाइल कीपिंग द मिडिल थ्री कैरेक्टर्स इन प्लेस। एज्यूम द स्ट्रिंग हैज एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, बोल रहा है फर्स्ट ए बी सी लास्ट वन को हमें क्या करना है, लास्ट फर्स्ट ए बी सी फर्स्ट, ठीक है, ऐसे करके करना है, ठीक है। सर अब बताओ मैंने अप्रोच कैसे करा। बताओ। सर पहले मैंने इसकी लेंथ निकाल ली, ठीक है। फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन इंटीजर करके, मतलब 2 बार निशान होता है दो बार डिवाइड वाला। डिवाइड वाला, ठीक है, फ्लोर डिवीजन। हाँ, फिर फ्लो डिवीजन कर दी। उसके बाद मेरे को पता लग गया कि इतने इसमें एलिमेंट, मतलब बीच वाले टर्म से इधर होंगे और उधर दोनों तरफ होंगे। फिर मैंने एक स्ट्रिंग बना ली जो आपने अभी बताई थी स्लाइसिंग करके, कि एक स्ट्रिंग बना ली पहले की और एक स्ट्रिंग बना ली बाद की। ठीक है, बस फिर वहां पे मैंने क्या, यहीं पे फंस गया मैं, उसके आगे समझ ही नहीं आया कुछ। दिखाओ कितना करा, कैसे करा, या तो कोड दो उसका मेरे को या दिखाओ। अभी ये मेरे फोन पे सर इसमें ये दिक्कत आ रही है कि इसमें मतलब हम कर तो लेंगे अलग अलग, बट जो बीच में पार्ट रखना है सर वो नहीं हो पाएगा। और फिर सर अलग अलग एग्जांपल दे रखे, जैसे किसी देखो में देखो, लेंथ कम गिवन है। बोला है ऑड लेंथ स्ट्रिंग है, ठीक है, केवल स्वैप द पार्ट्स बिफोर एंड आफ्टर द मिडिल थ्री कैरेक्टर्स, ठीक है। मिडिल थ्री कैरेक्टर्स क्या है, इसमें एबीसी है, इसमें क्या है सी डी। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका लेंथ पढ़ेंगे, उसके लेंथ से लेके हम ये जो लेंथ आया यहाँ तक, ठीक है, उसके मिडिल कैरेक्टर्स तक पहुंचेंगे, मतलब डिवाइड करके, ठीक है, जैसे उसने बोला उसी ट्रिक से। हाँ बताओ, कौन हैंड रेस कर रहा है, बोलो। सर ये स्लाइड फिर से एक बार बता सकते कि उस टाइम मेरा हम ग्रुप से मीटिंग से लेफ्ट हो गए थे। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ ये पढ़ा था ये चीज। ये वाला क्लियर है, स्लाइस हाँ यही स्लाइसिंग तो, वाला क्लियर है। हाँ तो मैं यही पढ़ा रहा था। वो लोग तो इस क्वेश्चन दे रहे थे, मैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा था, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, हाँ तो वो कौन बोल रहा था इसको, जिसका, हाँ चलो मैं बताता हूँ एक बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे मिडिल के थ्री कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो हम पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हम ऑड तक है तो ऑड तक डिवाइड होके, यानी वो बीच वाले तक पहुंच गया, उसका एक -1 लिख देंगे, फिर उसका एक +1 लिख देंगे, उन दोनों को रीच आउट करेंगे। पहले जीरो से, अगर इसमें बताया ना कि हमें स्टार्टिंग से लिखना है, तो जस्ट हमने स्पेस दे के कॉलन लगा दिया, कॉलन लगा के जो नंबर हमारा बना डिवाइड करके वो लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद आगे का बता दिया। मैं करके दिखाता हूँ उसका सॉल्यूशन। वो कौन था जिसको इसमें आधा बनाया था इसने कोड, कौन था वो? सर। तो पूरा वो दिखाओ ना कितना कोड बनाया, पहले मैं उसमें देखता हूँ क्या एरर तो नहीं है कोई, या फिर उसी में आगे कंटिन्यू करता हूँ, उसी समझा दूंगा, टाइम कम लगेगा क्योंकि टाइम बचा नहीं है, आधा घंटे बचा है बस। बताओ, वो कोड दे दो जो भी है। स्क्रीन शेयर करूँ फिर कोड कॉपी करके दे दूँ? हाँ कॉपी करके दे दो, कोई इश्यू नहीं, मैं यही सॉल्व कर दूंगा। भेज दिया सर चैट में। बस इतना सही है क्या, इतना ही कराएगा अभी? चलो सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सर कर मैंने देता हूँ। किया था उसमें ओपीपी में सर, मैंने इसको ना एक वो बना दिया था स्टार्टिंग में, जैसे ए को हम डिवाइड कर देंगे, जो इसमें जो लेटर्स है लेंथ है इसकी, अच्छा उसके बाद नहीं हुआ सर। ठीक है, मैं ये डायरेक्ट फंक्शन ही डाल दे रहा हूँ, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक्स में एक स्ट्रिंग है मेरे पास, क्या स्ट्रिंग बनाई जाए, हेलो ए बी सी वर्ड, ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है 12 सर। 13 13, यस सर, ऑड है। ठीक है, ऑड है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हमें बनाना है, इसको क्या करना है, मिडिल एलिमेंट। अरे भाई इसका ऑटो सजेशन क्यों नहीं होता, छोड़ो। हाँ तो अब जैसे हमें बताना है इसका मिडिल एलिमेंट, तो मिडिल एलिमेंट तक पहुंचने के लिए जनरली हम डिवाइड कर देंगे। तो मान लो हमने n में क्या स्टोर कर दिया, लेन ऑफ x,
ln ऑफ x डबल डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसके मिडिल एलिमेंट तक पहुंच गए, क्योंकि ऑड है तो सिंगल डिवाइड डबल डिवाइड से वो सिंगल, हाँ उससे सिंगल डिवाइड से थोड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब हमने कर दिया, अब देखो मिडिल एलिमेंट तक पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, मिडिल एलिमेंट को कंजर्व रख के फर्स्ट और लास्ट वाला हेलो और वर्ल्ड को चेंज करना है ना, क्वेश्चन ये था ना। यस सर उसमें ऐसे ही था। हाँ, एबीसी को कंजर्व रख के हेलो को और वर्ल्ड की पोजीशन स्वैप करनी है। तो हम बस क्या करेंगे, इसके दो मेथड है, या तो हम इसी में चेंज कर दें, उससे कोई फायदा बनता नहीं, हम एक नया स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, मान लो हम नया सॉरी माय बैड, नया स्ट्रिंग के लिए हम वेरिएबल असाइन कर देते हैं, आउट करके वेरिएबल असाइन कर देते हैं। ठीक है, उसे खाली रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें 3 एलिमेंट्स बनाने हैं। पहला क्या करते हैं, पहले हम मिडिल वाला बना देते हैं। हम मिड को क्या करेंगे, मिड में हम लिखेंगे एक्स ऑफ। ठीक है, अब हमारे पास मालूम है n मिडिल वाला है, तो हम n से पहले है a, तो हम n माइनस वन लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे n माइनस वन, n माइनस वन, सॉरी हाँ, x ऑफ n माइनस वन से लेके, अब देखो a हमारा b पे था हमारा। ठीक है, अब b से माइनस करेंगे एक a, यानी a से स्टार्ट होगा ये स्लाइस, a से स्टार्ट होगा, हमें कहाँ तक ले जाना है, c तक लेके जाना है। b था हमारा n, c है n प्लस वन, और हमें रीड करने के लिए n प्लस टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक माइनस करता है रीड करते टाइम। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे n प्लस टू। ये हमारा मिडिल हो चुका। अब हम फर्स्ट वाले को बनाते हैं, अब तो बहुत ईजी हो चुका है। फर्स्ट वाले को बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे x ऑफ, अब देखो हमें लेना है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ले देंगे, तो हम स्टार्टिंग में कुछ लिखेंगे, स्टार्टिंग में जितने भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें कहाँ तक लिखना है, n माइनस वन तक। ठीक है, तो हम लिख देंगे n माइनस वन तक, यानी वो a तक पड़ेगा, और a तक पड़ेगा मतलब यहाँ e इसका मतलब है a तक, और ऑलरेडी एक को माइनस करते हैं तो आ जाएगा हेलो तक। ठीक है, अब हम बनाते हैं लास्ट को। लास्ट में क्या करेंगे, उसमें प्लस वन कर देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या बनाएंगे, x में n प्लस वन, और इसको हम लेके जाएंगे आखिरी तक। देखो आखिरी तक हमें गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट से आ रहा है, देखो फर्स्ट से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे खाली ब्लैंक का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, और ऐसे लास्ट वाले में हमने क्या करा है कि ये वाले पॉइंट से लेके आखिरी तक। ठीक है, अब बस इन तीनों को ऐड करके हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, क्या चीज, लास्ट में n प्लस वन करेंगे सी तक पहुंचेगा। ठीक है, n प्लस वन करेंगे सी तक पहुंचेगा। अच्छा हाँ, हमें 2 से लिखना है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 2 से, सही बोल रहा। ठीक है, हमें बस आखिरी वाले को देखना होता है, फर्स्ट वाले को नहीं देखना होता। ठीक है, आउट को जरूरत नहीं पड़ती, आउट को हटा देंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट ही एलिमेंट्स बना दिए थे। ठीक है, हमने क्या करना है, बस प्रिंट, पहले लास्ट लिखना है हमें, लास्ट प्लस मिड प्लस फर्स्ट। हो गया चेंज, वर्ल्ड ABC हेलो, हो गया सही। यस सर सर रिटर्न भी ऐसे, सर रिटर्न में भी ऐसे काम करेगा प्रिंट की तरह, रिटर्न, प्रिंट के बदले रिटर्न लिख देंगे, बाकी सब कुछ सेम। ब्रैकेट्स में कर देंगे ब्रैकेट, या फिर एक ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे मैंने आउट करके एक वेरिएबल बनाया था, तो ये सेम टू सेम आउट इज इक्वल्स टू, सेकंड, आउट इज इक्वल्स टू सेम टू सेम, ये हम कंट्रोल मारेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब बस यहाँ प्रिंट के बदले रिटर्न कर देंगे हम, ऐसे जो भी फंक्शन होगा उसमें रिटर्न आउट। ठीक है, ऐसे कर देंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, समझ में, किसी को इसमें कुछ भी डाउट हो ऐसे क्वेश्चन पूछो मुझसे, पानी पी लो, मैं जब तक पूछो मुझसे। सर इसका कोई और ट्रिक है क्या बना सॉल्व करने का इसकी? सबसे बेस्ट ट्रिक है ये। ओके। और जनरली क्वेश्चन में ऑड लेटर दिया है तो बनी इसलिए होती है ट्रिक्स ये, और ताकि हम देखो ऑड लेटर सबसे मेन काम के ऑड लेटर्स देने का, लेंथ ऑड देने का, ताकि हम इस चीज को यूज कर सकें। इवन देंगे तो हम हल्का सा आगे पीछे पहुंच सकते हैं, एक आगे पीछे देंगे, लेकिन उसकी भी एक ट्रिक होती है, वो भी इजीली हो जाता है। ठीक है, कुछ डाउट और तो बताओ। हाउ टू राइट दिस कोड यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, मतलब डिफाइन करके पूछ रहा हूँ। अच्छा, डिफाइन करके पूछ रहे हो क्या, तो सिंपल है, डेफ लिख दो, डेफ स्वैप एस एक्स लिख देता हूँ, और फिर ये हो गया। ठीक है, उसको मैं
हटा देता हूँ और बाहर अरे भाई कहाँ गया मेरा हेलो वर्ल्ड, गायब हो गया। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ठीक है। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, प्रिंट स्वैप ऑफ एक्स, ठीक है। हो गया जो भी पूछ रहा था। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजी है, ठीक है। स्लाइसिंग सबको समझ में बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ कि डायरेक्ट कोड क्वेश्चन ही ओपीपी 1 का था। किसका था ये क्वेश्चन? सर ओपीपी 1 इसी बात ओपीपी 1 OPP का। 1 हाँ ठीक है, तो अब देखो अच्छा क्वेश्चन था तो ऐसे सॉल्व हो गया। ओपीपी 2 में भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा। बस क्या है, मैट्रिक्स वगैरह से रिलेटेड से कौन से वीक में पढ़ाई गई है मैट्रिक्स? 7 या 8 में पढ़ाई है ना? यस सर, मतलब वीक 5 में इंट्रोड्यूस कर दिए थे, वीक Yes, 6 sir. और 7 तो रिफ्रेशर और मॉक था, 8 में है हाँ पूरा प्रॉपर। अच्छा, मैट्रिक्स वगैरह 8 में अच्छे से पढ़ाई ना। हाँ तो देखो ओपीपी 2 में वो सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है। तो हमें उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ये सब टॉपिक्स भी आते हैं लेकिन जनरली देखो आप लोग मतलब सबको पढ़ाना, किसी को कुछ टॉपिक आता है किसी को नहीं आता, इसलिए पढ़ाऊंगा सब। लेकिन कोशिश करो कि बस वही सब कल हर हमेशा एक ही दिन रिपीट, एक ही बात रिपीट करूंगा हर दिन कि प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, ठीक है। ये टॉपिक हो गया। किसी को कुछ भी डाउट हो अभी पूछ लो, ये टॉपिक फिर आगे बढ़ते हैं वरना। ठीक है, नहीं है तो हमारा ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, मैंने पहले बता दिया, पूरा एग्जाम्पल हो गया। और इंडेक्स पोजीशनिंग हो गई, ठीक है। इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी मतलब अगर हम इस एलिमेंट को असाइन करें वर्ड ऑफ जीरो यानी एस, इसको असाइन करें ये तो नहीं होगा। यानी इम्यूटेबल मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो एसटीआर में नहीं हो सकता। लिस्ट में हम कर सकते हैं, डिक्शनरी में कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। इम्यूटेबल है ये। किसी एक सिंगल आइटम को असाइन करना नहीं कर सकते हम पूरी स्ट्रिंग का चेंज, वर्ड में कुछ और डालें वो चलेगा, लेकिन उस वर्ड के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कुछ असाइन करें वो नहीं चलेगा, ठीक है। मेथड्स, ठीक है। कैपिटलाइज से क्या होगा, चीज कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। और देखो ये बोला रॉन्ग है, ए डॉट कैपिटलाइज, इसको हम कैपिटल नहीं कर सकते, यानी ये रॉन्ग होगा। इज अल्फा डॉट, इज अल्फा मतलब वो चेक करेगा क्या ये चीज अल्फाबेट है या नहीं। देखो प्री डिफाइंड स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने बताया प्री डिफाइंड मतलब जो ऑलरेडी कोड ने खुद फंक्शन बना रखे। जैसे मैंने ये वाला अभी फंक्शन बनाया था, ठीक है, स्वैप फंक्शन बनाया था, तो ये यूजर डिफाइंड हो गई। मतलब मैंने ये फंक्शन बनाया है अपने हिसाब से कि मुझे इसमें क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। ये होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब वो खुद ही चेक करेगा क्या नेम जो है वो अल्फा है, अल्फाबेट मतलब है या नहीं है। इज अल्फा चेक करेगा, ठीक है। आगे जाते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स इजिकल टू असाइनमेंट होता है, पढ़ा चुका हूं मैं। अब देखो हमें प्रिंट करना है, सिंपल सा क्या है, हमने कोट्स में लिखा जो भी हमें लिखना है, जो आउटपुट में शो होगा, कॉमा एक्स लिख दिया, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हमने एक्स में पहले 1 थी वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम 2 असाइन कर दी। अब क्या होगा, अब हम एक्स को प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। देखो ग्लोबल वैल्यू लोकल वैल्यूज, अच्छा अभी अभी आगे पढ़ाऊंगा, वो अभी नहीं है शायद, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 थी। जैसे क्या है, पाइथन लाइन बाय लाइन कोड रीड करता है और उसको इंटरप्रेट करता है। पहले एक्स की वैल्यू 1 थी, ठीक है। फिर प्रिंट स्टेटमेंट आया, उसने देखा कि ऐसा इनिशियल वैल्यू ये है, उसने ये प्रिंट करा, कॉमा एक्स प्रिंट करना है, एक्स है ऑलरेडी डिफाइंड है, उसकी वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट कर देगा। फिर अगली लाइन पढ़ेगा, देखा एक्स की वैल्यू 2 करनी है हमें, तो उसने एक्स की वैल्यू को 2 रेफर कर दिया। मतलब एक्स की वैल्यू पहले 1 को रेफर कर रही थी, एक्स की वैल्यू 2 को रेफर करेगी, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे द वैल्यू आफ्टर अपडेटिंग एक्स इज, अब ये वैल्यू प्रिंट होगी, कॉमा लगेगा तो स्पेस ऑटोमेटिक आ जाएगा और फिर यहाँ पे 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारी, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, हम इसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यूज असाइन कर दी। देखो कल हमने इस बारे में पढ़ा था, तो प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होगा, तो अपने आप लोग को मानना चाहिए कि कैसे करके क्या चीज़ को ऐड और डिवाइड करेगा, ठीक है। 3 को हम देखो किसी भी वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को हम कोई वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये गलत चीज़ है, देखो यहाँ पे लिखा है ना रॉन्ग कोड स्निपेट, तो वो गलत है। सिंटेक्स एरर, कैन नॉट असाइन टू अ लिटरल, ठीक है। देखो 8 इजिकल्स टू एक्स इजिकल्स टू 8, एक्स इजिकल्स टू एक्स प्लस 10 यानी 18 हो जाएगा। y इजिकल्स टू एक्स यानी 18 को रेफर करेगा, x इजिकल्स टू एक्स प्लस 1,
ठीक है। ये कोड आप लोग को समझना पड़ेगा क्योंकि रेफर वाला खेल चलता है। देखो यहाँ पे चल रहा है, पहले x की पहले स्टेटमेंट से वैल्यू 8 को रेफर कर रहा है, ठीक है, फिर x के दूसरे वैल्यू से वो 18 को रेफर कर रहा है। अब y क्या है, y रेफर कर रहा है इस 18 वाले ब्लॉक को, क्योंकि हमने y को क्या दिया, x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू x रेफर कर रही है 18 को। देखना आप लोग समझना कि ऐसे ये जो स्टोर होता है उस टाइप का खेल होता है ये, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए, जैसे पहले 8 था फिर 18 था, ठीक है, अब हमने क्या करा इसको ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये जो रेफर कर रहा है, ठीक है, ये रेफर कर रहा है इसको 18 को, ठीक है, x फिर रेफर कर रहा है +1 को, 18 + 1 को 19 को, ठीक है। आया समझ में? सर एक बार दोबारा Okay. बताना। देखो मैं बताता हूँ, पहली लाइन पे क्या है, x की वैल्यू 8 रेफर कर रहा है, x की वैल्यू 8 रेफर कर रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 10 कर दिया, तो वो यहाँ चेंज नहीं करेगा, वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें वैल्यू 8 + 10 18 स्टोर करेगा और फिर x को रेफर करेगा उधर। मतलब ऐसे ये सेम होगा कि हमने देखा कि हम पहले आगे देख रहे हैं, ठीक है, सबसे आगे देख रहे हैं, फिर हमने हमसे बोला किसी ने राइट तरफ देखो, तो हम दूसरी तरफ देखेंगे, ठीक है। तो मतलब हम क्या है, हमने वैल्यू को चेंज करके दूसरी तरफ देखा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, y को x की वैल्यू दे दी, यानी y को x रेफर कर रहा है, मतलब 18 की वैल्यू 18 को देख रहा है वो, ठीक है। और फिर हमने x में वैल्यू एक ऐड कर दी, तो फिर वो 18 को छोड़ के 19 को देखेगा, ठीक है। ओके सर। ओके, डायनेमिक टाइपिंग ए डिवाइड बाय 2 फ्लोट, ठीक है। रेफरेंसिंग वर्सेस डिफाइनिंग, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ हमने x को रेफरेंस करा है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x को प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे x का यूज करा है हमने कि x की वैल्यू लो, उसको उससे मल्टीप्लाई करो, इज अ स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू क्या है, पहले से डिफाइंड है, ठीक है। तो ये हम इसको रेफर कर रहे हैं और यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। रेफर वाला समझ में नहीं आया। रेफर वाला देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये हमारे पास ये भी वेरिएबल है, जैसे नेम है, ये ये वेरिएबल है, नीचे नीचे वाले स्लाइड में। हाँ डायनामिक टाइप। हाँ ठीक है। रेफरिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम x की वैल्यू यूज कर रहे हैं, यानी हम रेफर कर रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है। अब पहले हमने लिखा है, ये स्टेटमेंट लिखा है x × x, इसका मतलब पहले वो जाएगा पूछेगा x तुम्हारी वैल्यू कहाँ पे जा रही है, x कहेगा कि मेरी वैल्यू वहाँ रखी हुई है, एरो दिखाएगा उसको, ठीक है। वो एरो पे गया, वो देगा वैल्यू 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा, फिर दोबारा x पे जाएगा, x की वैल्यू 2 है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हमने डिफाइनिंग होती है इक्वल टू के साथ, ठीक है। असाइनमेंट मतलब वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, मतलब डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, तो वो वेरिएबल 2 कर रहा है। रेफर कर रहे हैं मतलब हम सिर्फ जान रहे हैं कि अच्छा x की वैल्यू 2 है, उसको हमने यूज कर लिया बस, ठीक है। रेफरेंसिंग और डिफाइनिंग में ये अंतर, रेफरेंसिंग मतलब वो बताता है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, किधर जा रही है, जैसे रेफरेंस करेगा, ऐसा मेरी वैल्यू इधर है, रेफर जैसे किसी ने सुना है, और रेफर एंड अर्न करके होता है कि आप सबको प्लेटफॉर्म रेफर करो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, उसी टाइप का वो रेफर कर रहा है कि लोगों को ऐसे तुम ये वाली वेबसाइट पे लाओ और पैसे मिलेंगे। तो रेफर कर रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लाओ और बस काम खत्म हो गया, ठीक है। Keywords and naming rules, and, not, and, or, if, for, while, in, is, def, class आखिरी वीक्स में पढ़ाई जाएगी। फंक्शन डिफाइन सीख ले होंगे। इस मतलब या तो उसको चेक करने के लिए होता है या फिर इस मतलब बताते हैं, ठीक है। इन मतलब अंदर के लिए, while यानी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, for जब तक हम रेंज डालेंगे, if कंडीशन क्या है, और या तो ये या तो वो, एंड दोनों ट्रू होने चाहिए, नॉट जो भी है उसको पलट देगा, ठीक है। अब इसको क्या है, इसको हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते कि ऑलरेडी एक वैल्यू है, ठीक है। कल ट्रू और फॉल्स भी ऐसे उस टाइप का था, उसी टाइप का ये ऑलरेडी एक वैल्यू है, तो हम उसको असाइन नहीं कर सकते एक भी वैल्यू। ओके, हाँ, किसी भी वेरिएबल में हम स्टार्टिंग में लेटर नहीं डाल सकते, बाद में डाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट होगा वेरिएबल का उसमें लेटर नहीं हो सकता है। देखो रीयूजिंग वेरिएबल्स, x की वैल्यू 10 है, मैंने y में x का स्क्वायर डाल दिया और z में x + 1 × y + 1 कर दिया, ठीक है। जनरल से लॉजिकल असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे ये है कि y = x², तो y = x², z = x + 1, z = x + 1 मल्टीप्लाई बाय y + 1 y + 1, ठीक है। मल्टीपल असाइनमेंट x = y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसका क्या है, x 1 हो जाएगा और y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऐसी कॉमा करके लिखेंगे, मतलब ये देखिए x पहली वैल्यू क्या है 1, ठीक है, y मतलब दूसरी वैल्यू पे है, मतलब y सेकंड नंबर पे है, तो वो सेकंड नंबर की वैल्यू चेक करेगा, 2 है उस सेकंड नंबर की वैल्यू, तो 2 हो जाएगा। इसमें क्या है,
अब जैसे यहाँ पे हो गया, तो अब जैसे हम पहले कर रहे थे x की वैल्यू 1 थी y की 2, वो ये चेक नहीं करेगा, वो चेक करेगा पहला क्या है, मतलब पहला x की वैल्यू है तो पहली वैल्यू को रेफर करेगा, मतलब सेकंड तो x की वैल्यू 2, y सेकंड नंबर पे है तो वो सेकंड वैल्यू को चेक करेगा जो कि 1 है, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीपल असाइनमेंट है, x की वैल्यू y के बराबर होगी, y की वैल्यू z के बराबर होगी, z की वैल्यू x के बराबर होगी, वो सॉरी 10 के बराबर होगी। ठीक है, तो यानी z को 10 मिला और उसको भी y को भी 10 मिला और x को भी 10 मिला। ठीक है, तो हमने वैल्यू क्या कर दी, 10 10 10 सब में प्रिंट कर दी। x इज इक्वल्स टू x इंटू 1, y इज इक्वल्स टू y इंटू 2, z इज इक्वल्स टू z इंटू 3। ठीक है, आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 20 30। ओके, असाइनमेंट शॉर्टकट्स बहुत ईजी होता है, हम लिखते हैं x, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक ए में एलिमेंट मार दिया 10 पड़ा है। ठीक है, अब मुझे प्रिंट करना है ए, सॉरी हाँ, प्रिंट करते हैं ए को ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ऐसे मान लो हमें ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, तो हमने क्या कहा, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, ये तो हमने कल पढ़ के चुके हैं। इसमें इससे क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारी 11 प्रिंट हो जाएगी। इसको बस इतने बड़े को शॉर्टकट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस इक्वल टू 1 था एक शॉर्टकट है वो लिखने का, जो स्टेटमेंट हमने पहले लिखा था। ये क्या करेगा, ये भी सेम असाइनमेंट करेगा, क्या कर देगा, ए की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। अगर हमें मान लो वैल्यू को 5 टाइम्स बढ़ाना है तो 5 ऐड कर देगा। जस्ट उसका एक शॉर्टकट है जो हमने अभी पहले स्टेटमेंट लिखी थी, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 का शॉर्टकट है। ठीक है, ऐसी शॉर्टकट्स अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम माइनस करना है, देखो यहाँ पे लिखा है ए प्लस इक्वल टू ए का मतलब एक्स इक्वल टू प्लस इक्वल टू का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, एक्स माइनस इक्वल टू ए का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, इनटू इज इक्वल टू ए का मतलब होता है एक्स इनटू ए, एक्स इक्वल टू एक्स इनटू ए। ठीक है, ऐसे करते करते सबको जो यूज करेंगे सेम उतना उतना वो करता जाएगा। बहुत इजी चीज है। ठीक है, जस्ट एक शॉर्टकट है, लिखा आप कैसे भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपका स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, दोनों में लिखोगे, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपने सही तरीके से लिखे हैं, तो दोनों का आउटपुट एकदम सेम टू सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिलीटिंग वेरिएबल्स, ठीक है, x इज इक्वल टू 100, प्रिंट x इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज x। ठीक है, वो कर देगा प्रिंट वी आर नाउ गोइंग टू डिलीट x, ये प्रिंट हो जाएगा। x को हमने डिलीट कर दिया, प्रिंट x, तो अब नेम एरर शो कर देगा कि x तो डिफाइंड नहीं था, क्यों, क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया। ये del एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि डिलीट कर देता है। ठीक है, ये भी हो गया। टाइम क्या हो रहा है, भी है, हाँ, किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लो अभी। सर एक और उसका ओपीपी का डाउट है। हाँ, पूछो पूछो पूछो। ओके, सर चैट में डाल दिया। यस सर, सर मुझे भी इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, ठीक है। सर इसमें ऑड और इवन इंडेक्सेस को कैसे वो करेंगे? क्वेश्चन पढ़ने दो। गिवन अ स्ट्रिंग, चेक इफ ऑल द ऑड इंडेक्सेस आर अल्फाबेट्स। एक सेकंड। Indexes are alphabets and even indexes are digit. Node indexes start from 0. ठीक है, boolean true if all indexes are alphabets and, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं शेयर कर देता हूँ वाली टैब। जैसे मान लो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, हाँ, कोई अच्छा सा इसका टेस्ट केस वगैरह है कोई, या मुझे खुद बनाना पड़ेगा? क्वेश्चन में क्या था कि ऑड इंडेक्सेस क्या होनी चाहिए, इंटीजर, मेरे को लिख देता हूँ ऊपर। हाँ, ऑड इंडेक्स क्या होनी चाहिए, इंटीजर या फिर अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स। अल्फा, ठीक है, एंड इवन होनी चाहिए इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग बनाते हैं हम, जैसे टेस्ट केस डाल दिया मैंने। टेस्ट केस डाल दिया है, चैट बढ़िया में। बढ़िया बढ़िया, सही सही। ठीक है, बढ़िया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो, इसमें हम चेक करेंगे, कंडीशंस बनाएंगे। देखो मैं पहले लिखता हूँ कंडीशन 1, ठीक है, इसको मैं करता हूँ, कंडीशन को ट्रू असाइन करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं कंडीशन बना देता हूँ कंडीशन 2 इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, मैं जनरली एक वे ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी जनरली स्टेप यूज करता हूँ। 2 कंडीशन बना दी, उनको जब गलत हुआ तब हमने उसे फॉल्स कर दिया। ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ए,
ठीक है, इससे क्या होगा? सर एक इससे क्या सेकंड, होगा? यहाँ पे एल एल लेन ऑफ ए क्यों दिया है, ए माइनस वन क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ चलेगा 0 से लेके l-1 तक चलेगा, तो मतलब ऑलरेडी -1 हो रहा है, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब इसकी जो लेंथ है वो सपोज कितनी है, 6 है, तो आई मतलब आई कहाँ तक चलेगा आई चलेगा, एक सेकेंड, गलत लगा इसमें? बहुत दिया। हाँ, आई चलेगा हट जाएगा, हाँ 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इसकी वैल्यू 6 है, तो चलेगा 6-1 तक, ठीक है। मतलब ये लेन में जब अगर मैं कुछ डालूंगा तो वो -1 होएगा? हाँ, मतलब इस रेंज में तो डालेंगे, रेंज में वो चलता है 0 से लेके n-1 तक चलता है रेंज अच्छा, में। रेंज में चलता है n-1 तक? मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल करके, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ जरा, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है, प्रिंट आई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमने क्या करा था, 10 तक वैल्यू करी थी, 10 लिखा था, कहाँ तक चला, 0 से लेके 10-1 तक, क्योंकि ऑलरेडी देखो वैल्यूज तो 10 चलेंगी, लेकिन बस अंतर क्या पड़ रहा है कि 0 चल रहा है, ठीक है, 0 से चल रही है, 0 से लेके 1-1 तक, तो वैसे क्या है, लेन ऑफ ए यानी इसमें कितनी भी डिजिट्स हो वो चलेंगी, ठीक है। चलने के बाद कहाँ तक चलेंगी कि लेफ्ट से, और मतलब लेफ्ट से लेके 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। ठीक है, हुआ डाउट क्लियर? यस। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं, देखो अब हमारे पास आई में वो नंबर आ चुका है जो इसका इंडेक्स है, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है, ए का इंडेक्स। अब इसे हम चेक करेंगे क्या कि, अब देखो इसमें बोला है इसने ऑड इंडेक्स, ऑड इंडेक्स अल्फाबेट होनी चाहिए, इवन इंडेक्स नम होनी चाहिए, वरना अगर दोनों गलत होगा तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ऑड इंडेक्स अल्फा, ठीक है। तो हम चेक करेंगे ऑड इंडेक्स के लिए क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलस, इफ आई मॉड्यूल 2 डबल इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, आई मॉड्यूल 2 यानी आई डिवाइड बाई 2। अरे भाई पहले से कोड दिखा देता है पूरा, छोड़ो उसका सेटिंग्स ऑफ करना पड़ेगा। ये रखते हैं, ठीक है। आई मॉड्यूल 2 यानी अगर हम आई को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, देखो ये क्या करेगा, ये आई मॉड्यूल 2 का करेगा, आई को 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालेगा, अगर ऑड होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, और इवन होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। हमें चेक करना है इवन वाले डिजिट्स, तो ठीक है, पहले हम इवन वाली कंडीशन लगाते हैं, इफ आई मॉड्यूल 2 डबल इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे कि अगर कोई भी इंडेक्स इसका, ठीक है, ये है इवन डिजिट के लिए, यानी 0 0 वाला, बी वाला, सी वाला, अगर ये दोनों, ये सब हमारा अल्फाबेट नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंडीशन फॉल्स कर देनी है। तो हम लगाएंगे इफ नॉट, देखो ऑलरेडी कोड दे रहा है तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए उसी को कॉपी कर दे रहा हूँ। देखो अब यहाँ क्या कर रहा है कि अगर ए ऑफ आई, ठीक है, ए ऑफ आई यानी वो इवन डिजिट है तभी इसके अंदर आएगा, अगर वो सॉरी इस डिजिट वाला हो गया, इस अल्फा वाला करना था हमें यहाँ पे, ठीक है। अगर ए ऑफ आई अल्फा नहीं है तो कंडीशन 2 को फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। एल्स, या तो एल्स लगा दिया तो एलिफ लगा दें, कुछ भी लगा देंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने एल्स वाला लगा दिया, इफ ए ऑफ आई डिजिट के बराबर नहीं है, मतलब अब पहले ये आएगा, जैसे मान लो ए की वैल्यू आई 0, 0 क्या है, 2 से डिवाइड करने में 0 आ रहा है, ठीक है। अगर वो अल्फाबेट के बराबर नहीं है तो फॉल्स कर देगा, ठीक है, यानी अल्फाबेट के बराबर है तो फॉल्स नहीं करा। अगली वैल्यू पे आए, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है तो एल्स वाले लूप में आएगा, एल्स में आएगा, अगर वो डिजिट नहीं होगा कंडीशन फॉल्स कर देगा। और देखो याद था कि हमने कल पढ़ाया है दोनों एंड वाला लगाना चाहिए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्रिंट कंडीशन 1 एंड सॉरी COD है वो, COD 1 एंड COND 2, ठीक है। देखो ट्रू आ गई, मतलब कंडीशन हमारी सही है, ठीक है। कंडीशन 1 क्या है, देखो कंडीशन 1 और ट्रूथ जब ही फॉल्स होंगी जब ये वायलेट होगा, क्या वायलेट होगा कि ऑड इंडेक्स पे अल्फाबेट ना हो और इवन इंडेक्स पे नंबर ना हो, तभी वो कंडीशन वायलेट होगी, ठीक है। ओके, आया समझ में? कुछ गलत वाला ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पे हम इसका नंबर बना देते हैं, फॉल्स आ गया,
जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी प्रिंट करेगा। वैसे ही क्वेश्चन ने बोला था कि अगर कुछ भी गलत हो फॉल्स प्रिंट कर दो। और जनरली ऐसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट रिटर्न करते हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले पूरे कंडीशन में सारी गलत गलत वैल्यूज के लिए फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि रिटर्न हमेशा एक ही बार होगा। ठीक है, हमने ऐसे यहाँ पे कंडीशन टू फॉल्स करने के लिए रिटर्न फॉल्स कर देते। ठीक है, ऐसे फॉल्स कर देते। अब जब सब चल चुका है इसका मतलब, और सब चल चुका है इसका मतलब कुछ भी चीज रिटर्न नहीं हुई, तब वो आखिरी लाइन पड़ेगा, रिटर्न करने वाली स्टेटमेंट रिटर्न कर देगा, तब आखिरी में ट्रू रिटर्न करेंगे हम। ठीक है, मतलब ऐसे समझा नहीं पा रहा हूँ, जब फंक्शन डिफाइन करूंगा तब समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, पर आया सर जी समझ में? किस हाँ हाँ, और जैसे फॉर आई इन रेंज है, तो हम हाँ, इस फॉर वाली लाइन में नहीं कर पता लगा सकते ना कि आई इवन है या ऑड है, वो हमको नहीं नहीं, अगली लाइन पे वो हमें लगाने के लिए ये यूज करा तो हमने इफ, ये इफ नहीं उसी के नहीं, लिए तो यूज करा है हमने। कोई मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब मैं फिफ्थ लाइन पे पता लगा लूं, क्योंकि मैं जब कर रहा था तब मैं सोच रहा था कि इसी लाइन पे करके, तो वो नहीं 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 गलत हो नहीं, जाता। फिफ्थ लाइन बस क्या कर रहा है कि जितना भी रेंज है वैसे करते हुए लूप चला है। ऐसे लूप्स होते हैं कि लूप क्या करेगा, पहले ये नंबर लेगा। जैसे मान लो इसका नंबर हम 10 चला रहे थे, ठीक है, इसका नंबर 10 चला रहे थे, तो पहले आई में 0 वैल्यू आएगी, वो अंदर जो भी है वो चलाएगा। जो अंदर वाली लाइन से यहाँ पे फॉल्स वाली लाइन खत्म हो रही है। ठीक है, एक सेकंड, गलत जगह एंटर दबा दिया। जैसे यहाँ पे ये 11th लाइन पे लूप का लास्ट लाइन है लूप की, ये तो लूप से बाहर है प्रिंट, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लूप से बाहर है। अब जैसे ये लूप खत्म हो गया, फिर ऊपर जाएगा, वो कहेगा अच्छा बचे हैं अभी डिजिट्स, ठीक है, फिर वो 0 से 1 आई की वैल्यू 1 कर देगा, फिर अंदर लूप चलाएगा, फिर जब खत्म हो गया फिर ऊपर जाएगा। तो फिफ्थ लाइन का काम सिर्फ इतना है, लूप को चलाना, कि मतलब पहले वैल्यू 0 थी, फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करते करते वैल्यूज को चला गया। ठीक है, तो फिफ्थ लाइन में हम कुछ नहीं कर सकते, बस वो लूप को कंटिन्यू रख रहा है। फिफ्थ लाइन का मेन काम सिर्फ इतना है। अब उसके अंदर हमें चेक करना है कि डिजिट इवन है ऑड है। ठीक है, हुआ डाउट क्लियर? यस सर। हाँ, और किसी को कुछ भी डाउट? 5 मिनट बचे हैं और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ऐसी क्वेश्चन लाओ यार, तो मेरे को भी क्वेश्चन ढूंढने नहीं पड़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा और सबका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सबसे अच्छी टेक्निक है ये। जितना डाउट पूछोगे तो एक को तो पता है मदद मिलेगी, और बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनको भी मदद मिलेगी। है कोई और, किसी को कोई डाउट? वरना एंड करते हैं फिर आज की क्लास, जरा सा होमवर्क देके। फिफ्थ जी आरपी में था, लेकिन हम उसको पूछे कैसे ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब स्क्रीन शेयर कर दो या क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मार दो। स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा, कॉपी पेस्ट ये कर वाला दो, ओके। बताओ कौन किसको किसको था, ये वाला है क्या क्वेश्चन? Given a list of strings, check if all the strings follow the format where the same word is repeated exactly twice with a hyphen in between them. Uh, is repeated exactly with a hyphen in between them. The word should repeat, should not be empty. ठीक है, ये वाला है क्या? किसको था डाउट भाई? हेलो, यस सर। एक मिनट हम देखते हैं, एक मिनट। देखो देखो। सर एक और चीज पूछनी है, जैसे ओपीपी में क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 5-6 प्रॉब्लम दे रखी थी, तो सपोज अगर मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम गलत हो जाती है या फिर पास नहीं होता टेस्ट केस, तो आगे कोई से भी काम नहीं करेंगे? नहीं, वो कर सकते हैं ना, क्वेश्चंस अलग अलग है, तो कोई भी क्वेश्चन सही, क्वेश्चन गलत हो सकता है, नहीं, मैं उसमें आपको कोई कोड दिक्कत। भेजता हूँ। जैसे एक बार दोबारा बताओ, जैसे तुम ये कहना चाह रहे हो कि जैसे एक क्वेश्चन में अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं फंक्शन, ऐसा है ना? सर मैंने ऐसे भेजा है अभी चैट बॉक्स में, बस देखो। तो ठीक है, ठीक है। सपोज अगर मेरा क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम नंबर 1 गलत हो गई, तो बाकी मैंने सारी सही भी करी तब भी 0 ही मिलेगा मुझको? नहीं भैया, सबके अलग अलग मार्क्स है, 5 मार्क्स पर क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट गलत गई और सेकंड सही है तो मिल जाएगा नंबर? हाँ मिल एक जाएंगे, सेकंड देखने दो। सेकंड के मिल जाएंगे। मेरे 2 सही थे तो मेरे को 10 मार्क्स मिले, बाकी गलत थे तो उनके नहीं मिले। हो गया डाउट क्लियर, या समझाऊं मैं? सर मेरा तो क्लियर हो गया। मैंने ठीक है, सेंड किया है टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, एज इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, डीओबी इज इक्वल्स टू इनपुट, डे कॉमा मंथ कॉमा ईयर इज इक्वल्स टू मैप कर दिया, स्प्लिट कर दिया। फिफ्थ ये कहाँ कहीं से कॉपी पेस्ट करेगा चैट जीपीटी से नहीं फंक्शन को ग्रुप यूज में, करना। हाँ कॉपी डे पेस्ट 5 ईयर प्लस 5 लास्ट बर्थडे इज इक्वल्स टू। हाँ तो क्वेश्चन तो मेरे को भेजो, मैं समझाऊंगा क्या, क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगा मैं, आंसर पढ़ के थोड़ी समझाऊंगा। ये तो सॉल्यूशन भेजा है कोड का। क्वेश्चन कहाँ से, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। जहाँ पे क्वेश्चन था, जहाँ से क्वेश्चन पढ़ा होगा उसको कॉपी पेस्ट। इमेज है क्या, वो इमेज कॉपी नहीं हो सकती क्या, ऐसा वाला वो वाला क्वेश्चन है क्या? नहीं मेरे को क्वेश्चन नहीं मिल रहा। अगर किसी के पास है क्वेश्चन सेम है तो वो ग्रुप चैट में डाल दे। क्वेश्चन नंबर बता दो किसी को, क्योंकि मैं अगर अपना वाला आईडी यूज करूंगा जीआरपी 5 है। डाल दो भाई, Week one। CRP 5 कॉपी पेस्ट करके डाल दो जरा।